इस इंतशार के दौर में ऐसा ही इंतशार पूरे समाज में फैला हुआ है जैसा थोड़ा सा अभी इस मुशायरे में महसूस हो रहा था। इस इंतशार के दौर में एक मर्द कलंदर की आवाज उभरी कि आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। और इस आवाज का इस्तकबाल पूरी दुनिया में हुआ, क्योंकि इश्क आज की सबसे बड़ी जरूरत है। वो शायर जिसने अपनी शायरी में बरसों बल्कि कई दहाइयों तक समाज की जलती सुलगती सच्चाइयों की इतनी भरपूर तर्जुमानी की है कि पूरी दुनिया जलती सुलगती सच्चाइयों का सबसे बड़ा तर्जुमान अगर किसी को मानती है तो वो राहत इंदौरी को मानती है। लेकिन आज उस शख्स ने एक बिल्कुल दूसरा मिशन शुरू किया है, एक दूसरा जिहाद लड़ रहा है वो, और वो है मोहब्बतों का जिहाद। मैं आपकी ताईद के साथ ये दुआ करता हूं कि परवरदिगार राहत इंदौरी की आवाज में इतना असर दे दे कि हमारा पूरा मुल्क मोहब्बतों का इतना बड़ा गहवारा बन जाए कि पूरी दुनिया रश्क के साथ देखे कि हिंदुस्तान के लोग कितनी मोहब्बत, कितने भाईचारे और कितनी यगानगत के साथ रहते हैं। तशरीफ लाइए डॉक्टर राहत इंदौरी। एक तो ये हमारे शहर की जो रिवायत रही है, बिल्कुल उस रिवायत, जो कुछ भी करना है मुंह से करें, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं। सीटी ना बजाएं तो अच्छा होगा। मैं हाथ जोड़ के नहीं राहत साहब, मैं अगर आप इजाजत दें, हालांकि हिम्मत नहीं है आपके सामने बोलने की। होता यह है कि मैं भी अब से 20 साल 25 साल पहले 1.5 कमरों के एक घर में रहता था। अक्सर बच्चे बड़े हो गए थे, उनसे कहता था बेटा जाओ शहर में मुशायरा है, मुशायरा सुनाओ, तुम्हारे बाप शायर हैं तो तुम्हें चाहिए कि तुम मुशायरा सुनो और शायरी के बारे में कुछ जानो। उसके पीछे मसलहत जो होती थी वो मैं समझता हूँ या मेरे जैसे लोग समझ सकते हैं। अच्छा ठीक, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था, थोड़ी देर मुझे मेरा साथ दे दें कि ये रिवायत जो हमेशा से चली आ रही है शहर की, कि बहुत से चेहरे जो मैं 20-25 बरस से मुशायरों की महफिलों में देख रहा हूँ, वो चेहरे मुझे आज नजर आ रहे हैं। और नई एक खूबी जो देख रहा हूं वो ये है कि बहुत से चेहरे जो मैंने अब तक नहीं देखे थे वो भी आज की इस महफिल में मौजूद हैं। तो मैं ये करूंगा कि जो मेरे पुराने सुनने वाले हैं उनके एहतराम में मैं कुछ ताजा शेर पढ़ूंगा, और जो नए लोग जो मैं देख रहा हूं उनके एहतराम में कुछ पुराने सुनाऊंगा इंशाल्लाह। ये नए और पुराने दोनों मिला जुला के कुछ शेर पढ़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये बिल्कुल यकीन कर लेना कि जब मैं ये कहूं कि मैं नए शेर पढ़ा हूं उसका मतलब ये होगा कि नए शेर पढ़ा हूं। बस ये ख्याल रखिएगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि सिर्फ कुछ मिनटों के लिए मेरा शेर पढ़ने का मूड बन जाए, और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप लोगों का कुछ मिनटों के लिए शेर सुनने का मूड बन जाए। मुझे मतलब ही यहीं से याद आया, मेरी ताजा गजल शुरू करता हूं। समझ गए ना ताजा गजल का मतलब क्या? मतलब सुनाया हमारे इसने, शेर सुनाया माजिद ने, हमारे भाई हैं छोटे। देखिए, लेकिन मैं शेर भी कह लूं, आपके जज्बात से हम आहंग भी हो जाऊं और मुशायरे को जलसे से बचा लूं तो बात है। अस्कराओं के सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। पढ़वा लो दोस्तों, पढ़वा लो, बस पढ़वा लेना। और मैं खुदाई कसम मैं भी पढ़ के बता दूंगा। अस्कराओं के सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। क्या कहने? वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। मैं सांसें तक लुटा सकता हूं उसके एक इशारे पर, मैं सांसें तक लुटा सकता हूं उसके एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। मैं सांसें तक लुटा सकता हूं उसके एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है।
دیکھیں ایک باریک کٹنگ آ رہی ہے، لیکن مجھے فخر ہے، میں میرا خیال ہے مہینے میں 15 راتیں ایسی محفلوں میں گزارتا ہوں دنیا کے گوشے گوشے میں، لیکن میں یہ جو اعتراف کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے تھوڑی کر لیتے ہیں، یہ جتنے آئے ہیں یہ سب شعر کی حفاظت خدا کی قسم میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ لکھنؤ میں اور دلی میں اب نہیں ہوتی جو اندور میں ہوتی ہے، یہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے، پہلی بار آپ کے ساتھ کچھ وہ نہیں کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ روزہ تو نہیں رکھتا پر افطاری سمجھتا ہے، میں سانسیں تک لٹا سکتا ہوں اس کے ایک اشارے پر، مگر وہ میرے ہر وعدے کو سرکاری سمجھتا ہے۔ قصیدہ کس طرح لکھنا سر بھائی، قصیدہ کس طرح لکھنا، قصیدہ کہتے ہیں پرشنسا گیت کو، ہے نا، प्रशस्ति पत्र। خیر قصیدہ اب اتنا گاڑا مجھے کہاں سے یاد ہوگا یار، میں بغیر پڑھا لکھا آدمی ہوں، मुझे कौन सा सही आता मैंने अंदाजे से कह दिया। مگر وہ میرے ہر وعدے کو سرکاری سمجھتا ہے، سرکاری سمجھتا ہے۔ قصیدہ کس طرح لکھنا، قصیدہ کس طرح پڑھنا، قصیدہ کس طرح لکھنا، قصیدہ کس طرح پڑھنا، وہ کچھ سمجھے نہ سمجھے راگ درباری سمجھتا ہے۔ قصیدہ کس طرح لکھنا، قصیدہ کس طرح لکھنا، قصیدہ کس طرح پڑھنا، وہ کچھ سمجھے نہ سمجھے راگ درباری سمجھتا ہے، راگ درباری سمجھتا ہے۔